भूगोल में कहां तक हुआ था? श्रीनाथ नदी की सहायक नदी कल देखे, जो कहां से थी तो दक्षिण ओर की सहायक नदी। अब कौन सा देखना है हम लोग को? उत्तर की ओर की सहायक नदी। महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत श्रीनाथ उसकी सहायक नदी है। श्रीनाथ नदी की अन्य सहायक नदी हम लोग देखे थे कौन कौन से तो हाँ याद है सबको। अब देखना है कौन सा? दक्षिण की ओर की सहायक नदी कल देख लिए थे, आज कौन सा देखना है हम लोग को? उत्तर की ओर की सहायक नदी, उत्तर की ओर की सहायक नदी। चलो देखते हैं किसके अंतर्गत तो? महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्या देखना है हम लोग को? शिवनाथ नदी। क्या देखना है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी देखना है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी की क्या देखना है? उनकी सहायक नदी। क्या देखना है? सहायक नदी। शिवनाथ नदी क्या देखना है हमको? सहायक नदी। जिसमें से कल हम लोग ने दक्षिण की सहायक नदी देख लिए थे। और जब मैं बोला था कि ये होमवर्क करके आना, बनाए हो आप लोग? किए हो? सबको समझ आ गया है? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको समझ नहीं आया कैसे मैप में रखना है करके? सबको आ गया है? क्लियर हो सब? आप भी? आप क्लियर सब ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। श्रीनाथ नदी क्या देखते हैं? श्रीनाथ नदी की सहायक नदी देखते हैं। क्या देखते हैं? सहायक नदी किसकी तो? श्रीनाथ नदी की। किसकी? श्रीनाथ नदी की। इसमें देखते हैं हम लोग पहला आमनेर नदी। कौन सा नदी? आमनेर। आमनेर नदी। कौन सी नदी तो? आमनेर नदी। आमनेर नदी का हम देखेंगे पहले उद्गम स्थल, कहां से नदी निकल रही है? कौन सी नदी? आमनेर नदी। कौन सी नदी? आमनेर नदी। आमनेर नदी का उद्गम स्थल है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी कहाँ है तो? मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी कहाँ है? कौन से जिला में तो? कबीरधाम जिला में। कौन से जिला में तो? कबीरधाम में। कौन से जिला में है मैकल श्रेणी? कबीरधाम जिला में। कौन से जिला में? कबीरधाम जिला में। ठीक है, अब देखते हैं इसका विसर्जन। यह इसका आमनेर नदी का विसर्जन। तो भाई इसकी सहायक नदी कौन सी है? श्रीनाथ है। कौन से तो? श्रीनाथ नदी में होगा। कौन सी नदी में होगा? श्रीनाथ नदी में। लेकिन कहां तो? दुर्ग में। कहां होगा? दुर्ग में। कहां होगा? दुर्ग में। कहां होगा? दुर्ग में। उद्गम कहाँ है? कबीरधाम में। लेकिन इसका विसर्जन कहाँ है? श्रीनाथ नदी में। दुर्ग में। कहां? दुर्ग में। इस नदी के तट पर कुछ संगम स्थल है। ठीक है, 3 नदियों का संगम है। इस नदी के साथ 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा? आमनेर, आमनेर पिपरिया, आमनेर पिपरिया और मुस्का। और मुस्का तीनों नदी का संगम स्थल। तीनों नदी के संगम पर क्या बसा है तो? खैरागढ़। क्या बसा है? खैरागढ़। क्या बसा है तो? खैरागढ़। क्या बसा है? खैरागढ़ स्थित है। तीनों नदी के संगम पर खैरागढ़ शहर क्या है? स्थित है। कौन कौन सी नदी? आमनेर, पिपरिया, मुस्का। अभी तक हम लोग 3 लोग संगम देखे थे। कौन कौन सा? राजिम देख लिए थे, उसके बाद शिवनारायण, उसके बाद चंद्रपुर। अब कौन सा देख रहे हैं? खैरागढ़। अब कौन सा देख रहे हैं? खैरागढ़। याद हो गया? देखो, आमनेर नदी। आमनेर नदी का उद्गम स्थल पूछे तो मैकल श्रेणी कहाँ? कबीरधाम। विसर्जन कहाँ हो रहा था? दुर्ग में, श्रीनाथ नदी में। दुर्ग में, श्रीनाथ नदी में। संगम पूछ दिया, कौन कौन सा संगम है तो? 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। कौन कौन सा? आमनेर, पिपरिया और मुस्का। आमनेर, पिपरिया और मुस्का। तीनों नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है तो? खैरागढ़। कौन सा? खैरागढ़ स्थित है। कौन सा शहर? खैरागढ़ स्थित है। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आया? अब देखते हैं हाप नदी। कौन सा? हाप नदी। कौन सी नदी देख रहे हैं? हाप नदी। कौन सी नदी? हाप नदी। हाप नदी का सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल इसका भी। इसका हाप नदी का उद्गम, यह नदी कहां से निकल रही है तो? यह नदी निकल रही कहां? कंदावनी की पहाड़ी। कंदावनी की पहाड़ी कहां? कंदवानी की पहाड़ी कबीरधाम से। कहां से? कबीर धाम से। कंदावनी की पहाड़ी कहां? कबीरधाम से। हाप नदी का उद्गम कहां से हो रहा है तो? कंदावनी की पहाड़ी कबीरधाम से। कंदावनी की पहाड़ी कबीरधाम से। अगर पूछ दिया गया कि हाप नदी का विसर्जन विसर्जन कहां हो रहे हैं? विसर्जन तो इसका श्रीनाथ नदी में होगा, क्योंकि यहां श्रीनाथ नदी की सहायक नदी है। कौन? कौन? हाप नदी। कौन? हाप नदी। अगर हाप नदी का उद्गम स्थल पूछ दे तो कंदावनी की पहाड़ी
कबीरधाम। कहाँ? कबीरधाम पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है ये। कौन सा? हाप नदी। उद्गम पूछ दे तो कंदावनी की पहाड़ी। कहाँ? कंदावनी की पहाड़ी। ठीक है। अगर पूछ दिया हाप नदी का विसर्जन कहाँ, विसर्जन कहाँ हो तो श्रीनाथ नदी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? श्रीनाथ नदी में। लेकिन कहाँ? तो नान घाट। कहाँ? नान घाट बेमेतरा में। कहाँ है? तो नान घाट पता है कहाँ है? बेमेतरा में। कहाँ है? बेमेतरा में। कौन सी नदी का? हाप नदी का। कौन सी नदी का? हाप नदी का। ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रवाह जिला कौन कौन से जिला में प्रवाहित होती है। प्रवाहित जिला, प्रवाहित क्षेत्र या प्रवाहित जिला, कौन कौन से जिले में यहाँ नदी बहती है। पहला कौन से जिले में है? तो उद्गम कहाँ से? तो कबीरधाम। कहाँ है? तो कबीरधाम। पहला कौन सा जाएगा? कबीरधाम। भाई हाप नदी उद्गम कहाँ से हो रहा है? कबीरधाम से। तो कबीरधाम से निकलेगी ना पहले कबीरधाम। कबीरधाम के बाद कहाँ गया? मुंगेली। कहाँ गया? मुंगेली। कबीरधाम के बाद मुंगेली। मुंगेली के बाद बेमेतरा। कहाँ? बेमेतरा। बेमेतरा में नानघाट के नानघाट के पास मिल गया। किसमें? किसमें? तो श्रीनाथ नदी में। हाप नदी, हाप नदी का उद्गम स्थल कंदावनी की पहाड़ी पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये कहाँ हो रहा है? तो कबीरधाम में। विसर्जन कहाँ हो रहा है? बेमेतरा में। कहाँ? बेमेतरा में, नानघाट में। ठीक है। प्रवाहित जिला कौन कौन से? तो कबीरधाम, मुंगेली और बेमेतरा। कबीरधाम, मुंगेली और बेमेतरा। ठीक है। अब देखते हैं इसकी लंबाई। कौन सी नदी की? हाप नदी की। क्या देख रहे हैं हम लोग? लंबाई। यह लंबाई है इसकी 44 किलोमीटर। कितनी है? तो 44 किलोमीटर। हाप नदी की लंबाई कितनी है? तो 44 किलोमीटर। कितनी है? 44 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 44 किलोमीटर। अब देखते हैं हम लोग हाप नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी, सहायक नदी किसकी? हाप नदी की। हाप नदी की सहायक नदी है सकरी। कौन है? सकरी। कौन सी नदी है? तो सकरी नदी है। कौन सी नदी है? सकरी नदी। कौन सी नदी है? सकरी नदी। और सकरी नदी के तट पर ही कवर्धा शहर बसा हुआ है। सकरी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? कवर्धा शहर। क्या बसा हुआ है? कवर्धा शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर? तो सकरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कवर्धा शहर। कौन सा है? कवर्धा शहर। कवर्धा शहर। और सकरी नदी किसकी सहायक नदी? तो आप नदी। किसकी? आप नदी की। ठीक है। जो कवर्धा शहर है, जो कवर्धा शहर है वह सकरी नदी के तट पर स्थित है या बसा हुआ है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार आमने नदी देख रहे हैं। आमने नदी का उद्गम मैकल श्रेणी। कहां? कबीरधाम में। विसर्जन दुर्ग में। कहां? श्रीनाथ में। संगम है तो तीन नदी का। कौन कौन सा? आमनेर, पिपरिया और मुस्का। तीनों नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो खैरागढ़ शहर स्थित है। ये किसकी बात है? आमनेर नदी की बात। अब कौन सी नदी देख रहे हैं हम लोग? हाप नदी। कौन सी नदी? हाप नदी। तो हाप नदी का उद्गम कहाँ है? तो कंदावनी की पहाड़ी। कहाँ? पंडरिया ब्लॉक में। कहाँ? कबीरधाम। कहाँ? कबीरधाम। उसी तरह हाप नदी का हम लोग देख रहे हैं क्या? विसर्जन। क्या देख रहे हैं? विसर्जन। तिहार नदी कहाँ विसर्जित हो रही? तो श्रीनाथ में। बेमेतरा के पास कौन सी जगह? नानघाट। कौन सी जगह? नानघाट। अब देखते हैं प्रवाहित जिला। कौन कौन से जिले से होकर यह नदी बहती है? कौन कौन से जिले से होकर यह नदी बहती? कौन सी नदी? हाप नदी। तो पहला कबीरधाम, दूसरा मुंगेली, फिर बेमेतरा। बेमेतरा में कहाँ जाके मिलती है? तो नानघाट में जाके श्रीनाथ नदी में यहाँ मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी सहायक इसकी लंबाई देखे। क्या देखे? लंबाई। तो लंबाई है इसकी 44 किलोमीटर। किसकी? हाप नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर। अब देख रहे हैं इसकी सहायक नदी। क्या? सहायक नदी। तो हाप नदी की एक सहायक, प्रमुख सहायक नदी कौन सी? सकरी नदी। सकरी नदी के तट पर या सकरी नदी के तट पर कवर्धा शहर बसा हुआ है या फिर स्थित है। कौन? कवर्धा शहर। किस कौन सी नदी के तट पर? तो सकरी नदी के तट पर। सकरी नदी के तट पर। ठीक है। ये किसकी बात रही है? हाप नदी की। और ये कौन सी नदी है? तो आमनेर नदी। ठीक है। यहां तक चलो आगे नोट करो, फिर देखते हैं। देखें हम लोग पहला आमनेर और हाप नदी। आमनेर और हाप नदी। आमनेर नदी का उद्गम मैकल श्रेणी और हाप नदी का कंदावनी की पहाड़ी। कौन सा जिला? तो दोनों को दोनों कबीरधाम जिला में। कौन सा जिला में है? दोनों के दोनों कबीरधाम जिला में है। ठीक है। अब देखते हैं किसके? मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। तीसरा हमारा नदी कौन सा है? मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका भी मनियारी नदी का उद्गम स्थल। मनियारी नदी का देखते हैं उद्गम स्थल। कौन सी नदी का? मनियारी का। क्या देखना है? उद्गम। क्या देखना है? उद्गम। कहां से यह नदी निकल रही है?
तो मनियारी नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रा लोरिमी का पठार। कहां से है? पेंड्रा लोरिमी, पेंड्रा लोरिमी का, पेंड्रा लोरिमी का पठार, सिहावल सागर, पेंड्रा लोरिमी का पठार, सिहावल, सिहावल सागर। कहाँ है ये? तो मुंगेली। कौन सा जिला है? तो मुंगेली जिला। कौन सा जिला है? तो मुंगेली। कौन सा जिला है? तो मुंगेली जिला। कौन सा जिला? मुंगेली जिला में। ठीक है। मनियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेंड्रा लोरिमी का पठार। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। पेंड्रा लोरिमी का पठार, सिहावल सागर कहाँ? मुंगेली में। कहाँ? मुंगेली में। अब इसका विसर्जन, इसका मनियारी नदी का देखते हैं विसर्जन कहाँ हो रहा है, कौन से जिले में हो रहा है। तो इसका विसर्जन हो रहा है शिवनाथ नदी में। सबको पता है शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मनियारी नदी। ठीक है। कहाँ हो रहा है? शिवनाथ नदी में। लेकिन शिवनाथ नदी में कहाँ? तो यह हो रहा है मनकू द्वीप में। कहाँ? मुंगेली में। कहाँ? मुंगेली में बताया था मैं, मनकू द्वीप, मधकू द्वीप करके बताया था। मुंगेली में कहाँ? मधकू द्वीप में। कहाँ? मधकू द्वीप में। देख रहे हैं हम लोग कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पेंड्रा लोरिमी का पठार, सिहावल सागर कहाँ? मुंगेली जिला में। सिहावल सागर कहाँ? मुंगेली जिला में। विसर्जन कहाँ है? तो शिवनाथ नदी में। कहाँ? मुंगेली में है। कौन सा? मंदकू द्वीप। कहाँ? मनकू द्वीप। कहाँ? मनकू द्वीप में। अब देखते हैं इसकी लंबाई, इसकी मनियारी नदी की टोटल लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। कितनी है? 134 किलोमीटर। कितनी है? तो 134 किलोमीटर। कितनी है जी? 134 किलोमीटर। कौन सी नदी? मुंगेर। कौन सी नदी? तो मनियारी। कौन सी नदी? तो मनियारी। अब देखते हैं कौन कौन से जिले से यह प्रभावित होती है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन कौन से जिले से होकर यह प्रभावित होती है? सबसे पहले सबको पता है कहां से होगा उद्गम? कहाँ है? तो मुंगेली। कहाँ है? तो मुंगेली। कहाँ है? तो मुंगेली। उद्गम कहाँ से हो रहा है? मुंगेली। मुंगेली कहाँ से हो रहा है उद्गम? तो मुंगेली। मुंगेली के पास चला जाएगा। ऊपर में कौन सा जिला है? तो जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे कौन सा जिला है? तो बिलासपुर। बीएसपी। कहाँ? बीएसपी। कहाँ? बीएसपी। बीएसपी। कहाँ? बीएसपी। कहाँ? बीएसपी। ठीक है। बिलासपुर। कौन कौन सा जिला है? तो मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर। मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत आगे और है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से जिलों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। तो यह कौन कौन से जिलों के मध्य सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है? सीमा रेखा निर्माण या सीमा रेखा का बनाती है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। तो यह बना रही है मुंगेली और बिलासपुर के बीच। कौन सी नदी? मनियारी नदी। मुंगेली और बिलासपुर के बीच क्या बना रही है? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। बिलासपुर के बीच क्या कर रही है? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है, सीमा रेखा का निर्माण कर रही है। कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन सी नदी? तो मनियारी नदी। अब देखते हैं मनियारी नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है क्या? कौन कौन सा शहर बसा हुआ है मनियारी नदी के तट पर? कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सी नदी के तट पर? तो मनियारी नदी के तट पर। तो सबसे पहला है बसा हुआ है लोरमी। कौन सा शहर है? लोरमी। पहला है लोरमी। मनियारी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो लोरमी शहर है। कौन सा शहर है? तो लोरमी। कौन सा शहर है? तो लोरमी। लोरमी के पास पता है ताला गांव। सबको पता है ये कौन सा गांव? ताला गांव। ताला गांव। एक है तखतपुर। कौन है? तो तखतपुर। कौन सा गांव है? तखतपुर। पहला कौन सा शहर है? तो लोरमी, तालागांव, फिर तखतपुर। लोरमी, तालागांव, फिर तखतपुर। लोरमी, तालागांव, फिर तखतपुर। देखो एक बार, मनियारी नदी का उद्गम कहाँ है? तो पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर, मुंगेली में। ठीक है। मुंगेली जिला से हो रहा है। यह विसर्जन कहाँ पे हुई? तो शिवनाथ नदी में जाए। कहाँ? मनकी द्वीप के पास। कहाँ? मनकी द्वीप, मुंगेली में। जो लंबाई कितनी है इसकी? तो 134 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? तो 134 किलोमीटर। प्रवाहित जिला कौन कौन से जिले से होकर यह नदी प्रवाहित होती है? तो कौन कौन से जिला है? तो मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर। सीमा रेखा का निर्धारण करती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है। किससे किसके मध्य? कौन कौन सा जिला है? तो मुंगेली और बिलासपुर जिला के मध्य। मुंगेली और बिलासपुर जिला के मध्य, जिला के मध्य क्या कर रही है? सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है।
शहर बसा हुआ है मनियारी नदी के तट पर, कोई शहर बसा है या स्थित है, कौन सा शहर है? तो लोरमी, तालागांव, तखतपुर। लोरमी, तालागांव, तखतपुर। लोरमी, तालागांव, तखतपुर। लोरमी, तारागांव, तखतपुर। ठीक है, ये किसकी बात रही? मनियारी नदी की। कौन सी नदी की बात? मनियारी नदी की। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे और देखते हैं। हम लोग ने मनियारी नदी, उससे पहले आमनेर, फिर आप, फिर मनियारी, फिर मनियारी। यहां तक क्लियर है? मनियारी नदी का उद्गम स्थल बता दो। लंबाई। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। चलो अरपा नदी का देखते हैं पहले। कौन सी नदी देखते हैं? अरपा नदी। अरपा नदी। तो अरपा नदी का पहले अन्य नाम देख लेते हैं। प्राचीन काल में इसे कौन से नाम से जाना जाता था? कौन सी नदी को? तो अरपा नदी को। क्या देखते हैं इसका अन्य नाम? कौन सी नदी का? अरपा नदी का। अरपा नदी को प्राचीन काल में और कौन से नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? दिया जाना जाता है कृपा नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से? कृपा नदी के नाम से। कृपा नदी के नाम से। कौन सी नदी को? अरपा नदी को। कौन सी नदी को? अरपा नदी को। अरपा नदी का उद्गम है, अब देखते हैं क्या जिसका उद्गम स्थल, कहां से नदी निकल रही है, कहां से नदी उद्गम है। इसका नदी का उद्गम है खोगड़ी खोगसरा की पहाड़ी। कहां है बताओ? खोगड़ी, खोगड़ी खोगसरा, खोगड़ी खोगसरा पहाड़ी से। खोगड़ी खोगसरा पहाड़ी से। खोगड़ी खोगसरा पहाड़ी जो कहाँ है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन से जिला में है? जीपीएम। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कौन से जिला में है? तो जीपीएम में। कौन से जिला में है? तो जीपीएम में। अरपा नदी का अन्य नाम कृपा नदी। उद्गम खोगड़ी खोगसरा पहाड़ी, कहाँ? जीपीएम। खोगड़ी खोगसरा पहाड़ी कहाँ? जीपीएम। अब देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी अरपा नदी की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? तो 100 किलोमीटर। कितनी है? तो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अब देखते हैं इसकी प्रवाहित, प्रवाहित जिला, कौन कौन से जिले से होकर यह नदी प्रवाहित होती है? कौन कौन से जिले में यह नदी गुजरती है? कौन कौन सी जिले में गुजरती है? तो पहला है उद्गम जहां से हो रहा है, कौन सा? जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। जीपीएम के नीचे में क्या है? तो बिलासपुर, बीएसपी। बीएसपी उसके नीचे में क्या है? तो बलौदा बाजार। कौन है? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार कौन है? तो बलौदा बाजार। कौन है? बलौदा बाजार। प्रवाहित जिला कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, बलौदा बाजार। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, बलौदा बाजार। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, आगे बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार। अगर इस नदी का विसर्जन पूछ दिया, विसर्जन कहाँ हो रहा है? कौन सी नदी का? तो अरपा नदी का। तो इसका विसर्जन हो रहा है बलौदा बाजार में। कौन सा? मानिक चौरी के पास। कहाँ? मानिक चौरी जगह है, कहाँ पे? बलौदा बाजार में। वहां पे विसर्जन हो रहा है कहाँ? श्रीनाथ नदी में। इसमें श्रीनाथ नदी में जाके यहाँ मिल जाएगी। कौन सी नदी? तो अरपा नदी। कौन सी नदी? तो अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? तो अरपा नदी। एक बार देखो और अच्छे से। अरपा नदी का अन्य नाम कृपा नदी। अरपा नदी का अन्य नाम कृपा नदी। उद्गम पूछ दे तो खोगड़ी खोगसरा की पहाड़ी। खोगड़ी खोगसरा की पहाड़ी कहाँ है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अरपा नदी की अगर लंबाई पूछ दिया तो लंबाई इसकी 100 किलोमीटर। यह नदी कौन कौन से जिले से प्रवाहित हो रही है? तो यह नदी प्रवाहित होती है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, और उसके बाद कौन से जिला में जाती है? बलौदा बाजार में। कौन सा जिला में? बलौदा बाजार में। इस नदी का विसर्जन हो रहा है कहाँ? मानिक चौरी। कहाँ? मानिक चौरी जो कहाँ है? तो बलौदा बाजार, श्रीनाथ नदी में। कहाँ है? तो मानिक चौरी के पास। कौन सा? श्रीनाथ नदी में। कौन सी नदी? ये अरपा नदी। कौन सी नदी है? ये अरपा नदी। अब देखते हैं लीलागर नदी। कौन सी नदी? लास्ट टॉपिक है हमारा नदी में, लीलागर नदी। कौन सी नदी देख रहे हैं? लीलागर, लीलागर नदी, या इसी का अन्य नाम क्या बोलते हैं प्राचीन काल में? इसे निडिला नदी। क्या बोलते हैं? निडिला नदी। किसको? लीलागर नदी को। किसको? लीलागर नदी को। तो सबसे पहले इसका क्या देखना है? उद्गम। किसका? लीलागर नदी का। किसका? लीलागर नदी का क्या देखना है? उद्गम। लीलागर नदी का अन्य नाम पूछ दे तो निडिला नदी। पूछ दे तो निडिला नदी। अब देखते हैं इसका उद्गम। तो इसका उद्गम है हरदी बाजार। कहाँ? हरदी बाजार। हरदी बाजार कहाँ? कोरबा से। कहाँ?
कोरबा से यह नदी निकल रही है। कौन सी नदी? लीलागर नदी। कौन सी नदी? तो लीलागर नदी। कौन सी नदी? तो लीलागर नदी। लीलागर नदी का उद्गम हरदी बाजार। कहाँ? हरदी बाजार। कौन सा जिला? कोरबा। कौन सा जिला? तो कोरबा। कौन सा जिला? तो कोरबा जिला। ठीक है। अगर पूछ दे इसकी लंबाई कितनी है, कौन सी? लीलागर नदी की क्या पूछ दिया? लंबाई। तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ नदी कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, कौन कौन से जिलों में यहाँ बहती है। कौन सी नदी? लीलागर नदी। प्रवाहित जिला। प्रवाहित क्या देख रहे हैं? जिला। तो सबसे पहले निकल कहां से रही है? कोरबा में। कहां से? कोरबा जिला। कोरबा के बाद जाएगी या कहां? बिलासपुर बीएसपी में। कहां? बिलासपुर बीएसपी में। बीएसपी में जाके विसर्जन हो जाएगी। तो विसर्जन कहां हो रहा है फिर? विसर्जन हो रहा है किसमें? श्रीनाथ नदी में। कौन सी नदी में? श्रीनाथ नदी में। कहां? तो बीएसपी में। कहां? बिलासपुर में। कहां? बिलासपुर में। ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट श्रीनाथ नदी की सहायक नदी देख लिए हैं। एक बार देखो अच्छे से। और अर्पा नदी। अर्पा नदी का अन्य नाम कृपा नदी। उद्गम स्थल पूछ देते इसका? खोड़ी खोकसरा की पहाड़ी। कहां? गोरेला पेंड्रा मरवाही। अर्पा नदी की लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर। कितनी लंबी है नदी? 100 किलोमीटर लंबी नदी है। अर्पा नदी कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित हो रही है? तो सबसे पहले कहां जाएगी? जहां से निकल रही है वो कहां से? गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा मरवाही के बाद कहां जाएगी यह नदी? बिलासपुर। बिलासपुर के नीचे कौन सा ऐसा जिला है? तो वह है बलौदा बाजार। इसका विसर्जन कहां हो रहे थे? मानिक चौरी में। कहां? मानिक चौरी में। कहां? श्रीनाथ नदी में। ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सी नदी? लीलागर नदी। लीलागर नदी का अन्य नाम अगर पूछ दे तो निडिला नदी। क्या? निडिला नदी। लीलागर नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो हरदी बाजार। कोरबा से नदी उद्गमित हो रही है, उद्गम है या निकल रही है। कौन सी नदी? लीलागर नदी। लीलागर नदी की लंबाई है 134 किलोमीटर। सॉरी 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर। प्रवाहित जिला पूछ दे तो कौन कौन से जिले से होकर यह नदी बहती है? कौन सी नदी? लीलागर नदी। तो है पहला कोरबा। कोरबा के बाद कहां जाएगी? बिलासपुर। कोरबा के बाद बिलासपुर। और इसका विसर्जन कहां हो रहा है? श्रीनाथ नदी में। कहां? बिलासपुर में। कहां हो रहा है? बिलासपुर में। इस तरह से हमने पूरे के पूरे नदी देख लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक। अब इसको एक बार मैप में डालते हैं अच्छे से। ठीक, कौन कौन सी नदी कहां से निकल रही है? श्रीनाथ नदी लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी नदी कौन कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है। कंप्लीट हमको मैप में पता चल जाएगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर आगे मैप में देखते हैं कि ऐसे ही कल के जैसे बनाओ लोग। चलो उसको शाम को टेस्ट हाँ चेक करा के जाना है अभी। ठीक है, पहले इसको बना लो, फिर अभी मैप में एक बार और देखते हैं इसको। तो हमने सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया करके, अब क्या देखना, सभी नदियों को मैप में देखते हैं। जैसे कल बताया था मैप में आप लोग बना के लाए थे, कल बनाया हो ना कल के लिए, वैसे ही आज इसका भी देखेंगे किसमें? मैप में। किसमें? मैप में। कौन सी नदी को? श्रीनाथ नदी की पूरी कौन सी सहायक नदी को इसमें देखना है मैप में। चलो एक बार देखते हैं, ट्रेस करते हैं। ठीक है, मैप में एक बार क्या करना है? ट्रेस करना है, पकड़ना है। ये हमारा सरगुजा संभाग छोड़ के चलते हैं, कोई काम का नहीं है हमारे लिए अभी। उसके बाद है कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। उसके बाद कौन सा? ये हमारा हो जाए कौन सा? सबको याद है कैसे बनाना है? चलो जल्दी बनाओ फिर। बलौदा बाजार। बस इतने ही जिला में हमको काम है, तो इतने जिले का हम मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा खैरागढ़। उसके नीचे कौन सा? केसी जी के नीचे राजनांदगांव, राजनांद के नीचे मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। ठीक है, ऊपर वाला बेमेतरा, फिर उसके नीचे दुर्ग, फिर नीचे में कौन सा? तो बालोद, मुंगेली, फिर गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, फिर कौन सा? ये बलौदा बाजार। ये हमारा कौन सा है? तो कोरबा, और ये जांजगीर चांपा। इतने जिलों का हमको मतलब है यहाँ पे, किसके लिए? श्रीनाथ नदी की सहायक नदी को देखने के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले जा रही है कौन सी नदी? यहाँ श्रीनाथ नदी। कहाँ प्रवेश करेगी? तो मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के माध्यम से प्रवेश करेगी। कहाँ जाएगी उसके बाद? राजनांदगांव जिला, राजनांद के बाद दुर्ग जिला, दुर्ग जिला के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा में जाके सिरुनायक के पास महानदी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। ये हमारा कौन सी नदी? तो शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? यहाँ शिवनाथ नदी। ठीक, ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। कहाँ से उसके उद्गम हो रहे बताओ? सबको पता है। कहाँ? गढ़ चिरौली। कौन सा गांव? तो कोंडरी गांव। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? यहाँ शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। हम देखते हैं कबीरधाम जिला में दो नदी निकल रही है। कौन सी नदी बताओ पहले? हाँ, कबीरधाम जिला से दो नदी निकल रही है, सबको पता है। कौन कौन सा? आमनेर। आमनेर कहाँ से निकल रही? तो मैकल श्रेणी से। कहाँ से? मैकल श्रेणी से। कहाँ से? मैकल श्रेणी से। कौन सी नदी है? आमनेर नदी। कौन सी नदी? आमनेर नदी। कौन सी नदी है? आमनेर नदी। यहां से निकल कहाँ जाएगी? यहाँ दुर्ग जाएगी ना, दुर्ग में जाके विसर्जन हो जाएगी शिवनाथ में। ये अपनी कौन सी नदी निकली? आमनेर नदी। कौन सी नदी? यहाँ आमनेर नदी है। कौन सी नदी? यहाँ आमनेर नदी। एक और है आमनेर नदी के बाद हाप नदी। हाप नदी कौन से पर्वत है? तो कंदावनी, कंदावनी पहाड़ी। कौन सी नदी? हाप नदी। कौन सी नदी? तो हाप नदी। कौन सी नदी? हाप नदी। ये निकली कहाँ से? कबीरधाम। कबीरधाम के बाद कहाँ जाएगी? मुंगेली। कहाँ? मुंगेली। मुंगेली जिला के बाद बेमेतरा जिला। मुंगेली जिला के बाद बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला में यहाँ विसर्जित हो जाएगी किसमें? शिवनाथ नदी में। कौन सी जगह पे? तो जहां पे मिल रही कौन सी जगह? यहाँ नांद घाट। कौन सी जगह? यहाँ नांद घाट। कौन सी जगह? नांद घाट। नांद घाट में यहाँ विसर्जित हो रही कौन सी नदी? कौन सी नदी? हाप नदी। कौन सी नदी? हाप नदी। कौन सी नदी? हाप नदी। आमने नदी देख लिए, उसके बाद हाप नदी। हाप नदी के बाद कौन सी नदी देखना है हमको? मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी। और मनियारी नदी का उद्गम स्थल बताओ? मुंगेली। मुंगेली में कहा? पेंड्रा लोरमी का पठार। मनियारी नदी पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी पठार। कौन सी नदी? तो मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तो मनियारी नदी। पहले कहाँ जाएंगे? मुंगेली। मुंगेली के बाद जीपीएम। जीपीएम के बाद कहाँ? बिलासपुर। ठीक है, कौन सी नदी? मुंगेली। मनियारी नदी कहाँ जाएगी? पहले मुंगेली। मुंगेली के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाई। गौरेला पेंड्रा के बाद बिलासपुर। बिलासपुर में इस जगह पे आके मिल जाए। कहाँ पे बताओ? मनकू द्वीप है यहाँ पे। कहाँ? मनकू द्वीप। कौन सी जगह है यहाँ पे? मनकू द्वीप। ठीक है, कौन से स्थल है यहाँ पे विसर्जित हुई? तो मधकू द्वीप में। कहाँ? मधकू द्वीप। कहाँ? मधकू द्वीप में। कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन सी नदी? यहाँ मनियारी नदी है। कौन सी नदी है? तो मनियारी नदी। कहाँ से निकल रही है? पेंड्रा लोरमी पठार गौरेला पेंड्रा मरवाई से। कहाँ से निकल रही? तो कहाँ से निकल रही जी? मुंगेली। कहाँ से? मुंगेली। कहाँ से? मुंगेली। गौरेला पेंड्रा मरवाई से कौन सी नदी निकलती है बताओ? अरपा नदी। कौन सी नदी निकलेगी? अरपा नदी। कौन सी नदी निकलेगी? अरपा नदी। ठीक, चलो आते हैं कौन सी नदी में? अरपा नदी। अरपा नदी के लिए कौन सा जगह? तो उंगड़ी, 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 उंगड़ी खोखसरा, उंगड़ी, उंगड़ी खोखसरा पहाड़ी। कौन सी नदी है? अरपा नदी। कौन सी नदी? तो अरपा नदी। कहाँ कहाँ जाएगी बताओ फिर ये नदी? गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार। कहाँ कहाँ जाएगी? गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर बलौदा बाजार, बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार। ये कौन सी नदी है? अरपा नदी है। कौन सी नदी है? अरपा नदी। कौन सी नदी है ये? अरपा नदी है। कौन सी नदी है? अरपा नदी। उंगड़ी खूबसूरत पहाड़ी कौन सा जिला है? तो
गोरेला पेंड्रा मरवाही कौन सा जिला, GPM गोरेला पेंड्रा मरवाही। मनियारी नदी कौन सा जिला तो, मुंगेली, ठीक। हाप नदी कौन सा जिला तो, कबीरधाम। आमने नदी कौन सा जिला तो, कबीरधाम। कौन सा जिला है तो, कबीरधाम। उसी तरह एक नदी और बचा है, कौन सा, लीलागर नदी या फिर लिडा नदी, जो कहां से निकल रही तो, कोरबा से। कहां से निकल रही है, कोरबा से। कौन सी नदी निकलती है, हाँ, न्यूडिला नदी, या इसी को क्या बोलते हैं, लीलागर नदी, लीलागर नदी। कहाँ जाके मिलेगा, बिलासपुर में। कहाँ, बिलासपुर। कोरबा, कोरबा के बाद कहाँ जाएगी, बिलासपुर। बिलासपुर के बाद कहाँ जाएगी, शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी, कौन सी नदी, लीलागर नदी। इस तरह से हमने पूरे के पूरे नदी मैप में देख लिए हैं, ठीक है। और कोई क्लियर डाउट, कोई क्लियर करने कुछ चीजें नहीं ना, देखो एक